ये कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। उस समय ना शहर थे, ना गांव, ना इंसान। भारत एक अकेला भूभाग था जो अफ्रीका से टूटकर समंदर में तैर रहा था। लाखों सालों तक ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता रहा और फिर एक दिन यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस भयंकर टक्कर से हिमालय का जन्म हुआ। पहाड़ों ने हवाओं को रोका, बारिश शुरू हुई, नदियां बनी और बंजर धरती हरे भरे जंगलों में बदल गई। अब मंच तैयार था, लेकिन इंसान अभी आया नहीं था। सबसे पहले भारत में आए हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस। लगभग 15 से 20 लाख साल पहले वे अफ्रीका से चलते चलते यहाँ पहुंचे। उनके पास न भाषा थी, न तकनीक, सिर्फ पत्थर के औजार और जीवित रहने की जिद। उन्होंने जंगलों में शिकार किया, नदियों के किनारे बसे और हजारों साल तक इस धरती पर राज किया। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंडोनेशिया में टोबा ज्वालामुखी फटा। ये इतना भयानक विस्फोट था कि उसकी राख भारत तक फैल गई। आसमान अंधेरा हो गया, ठंड बढ़ गई, जंगल खत्म हो गए। भोजन की कमी ने होमो इरेक्टस को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे वे इस धरती से गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हजारों साल बाद अफ्रीका में एक नई प्रजाति संघर्ष कर रही थी, होमो सेपियंस। भूख और प्यास से मजबूर होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वे समुद्र पार करके अरब पहुंचे और फिर समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए हजारों सालों में भारत तक पहुंचे। करीब 65,000 साल पहले उन्होंने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। ये जगह उनके लिए स्वर्ग जैसी थी, लेकिन खतरों से भरी हुई। घने जंगल, खतरनाक जानवर और अनजान वातावरण। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, आग को हथियार बनाया और समूह में रहना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने हथियार बदले। भारी पत्थरों की जगह छोटे और तेज माइक्रोलिथ बनाए। तीर कमान का इस्तेमाल शुरू किया। अब वे तेज जानवरों का भी शिकार कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि सोचना भी शुरू किया। भीमबेटका की गुफाओं में उन्होंने चित्र बनाए, शिकार के, नृत्य के, जीवन के। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये उनके विचारों और भावनाओं की शुरुआत थी। महिलाओं ने खाने योग्य पौधों की पहचान की, जो आगे चलकर खेती की नींव बनी। उन्होंने भोजन बांटना सीखा, साथ रहना सीखा और एक समाज की शुरुआत की। यही थे हम, हमारे पूर्वज।